दोस्तों, आप सभी लोगों का आज फिर स्वागत है इस सुबह की मीटिंग में, जिसको हम लोग कमांडो ट्रेनिंग बोलते हैं। और आज दोस्तों ये महीना लगभग खत्म होने को है और कमांडो ट्रेनिंग हम लोगों की लगातार चल रही है। और नो डाउट हम सब ने बहुत कुछ सीखा है इस कमांडो ट्रेनिंग से। और आज के सेशन में भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी हमारे साथ में कमलदेव यादव सर जुड़ चुके हैं संत कबीर नगर से, जो कि एसईडी लेवल पर है। नमस्कार सर। आदेश बरनवाल जी हैं, जो कि एसईडी लेवल पर हैं बहराइच से। एसपी वर्मा सर, सुशीला भाभी जी हैं फैजाबाद से। स्वागत है आप सभी लोगों का। महेश जायसवाल जी फैजाबाद से हैं। मारिया बेगम जी हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, बहराइच से हैं। मंजुश्री दयाल जी हैं जमशेदपुर से। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। और बैजनाथ सिंह जी हैं बहराइच से। नमस्कार सर। नमस्कार। इसके अलावा गरिमा भाभी हैं, देवेंद्र सिंह जी हैं, जो कि डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। सर नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। योगेंद्र सिंह जी बहराइच से हैं। पूर्णिमा पांडे भाभी हैं कानपुर से। रीता देवी जी कानपुर से हैं। और नमस्ते। 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 अपने साथ कविता जैन जी ज्वाइन कर रही हैं। कविता जैन जी मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कहाँ से हैं और किसके ग्रुप से हैं। स्वागत है आपका भी। कविता जैन जी अनम्यूट करके आप बताइएगा कि किसके ग्रुप से आप कहाँ से हैं। अखिलेश तिवारी जी कानपुर से हैं। शीतल भाभी हैं बहराइच से। पवन जायसवाल जी कानपुर से हैं। छवि श्रीवास्तव जी हैं, जो कि सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं, कानपुर से हैं। दीपक दुबे जी कानपुर से हैं। बंशीधर जी हैं कानपुर से। सचेंद्र कुमार जी हैं कानपुर से। फहमिदा परवीन जी वाराणसी से। और काशफी शामिल जी हैं बनारस से। आप सभी लोगों का स्वागत है। टाइम हो चुका है और हम लोग मीटिंग जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और इस मीटिंग को हमारे साथ जो आगे लेकर के चलने वाली हैं, हाँ, इस मीटिंग को जो आगे लेकर के चलने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे लीडर हैं, प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, इस बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके कर रहे हैं और डायरेक्टर लेवल पर हैं और कानपुर से हैं। तो फ्रेंड्स मेरी हेल्प कीजिए उनका यहाँ पर वेलकम करने में जोरदार तालियों के साथ में। डायरेक्टर फ्रॉम कानपुर मिस्टर देवेंद्र पटेल जी का वेलकम। देवेंद्र जी वेलकम। ओवर टू यू। थैंक यू सर। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड। मेरा नाम देवेंद्र पटेल है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में एज ए टेलर की जॉब करता हूं। साथ में मोदी केयर मैंने दोस्तों चालू किया और धीमे धीमे करने लगा, लेकिन बाद में जब मैंने देखा अपने अपलाइन, हम सब के अपलाइन मिस्टर विकास श्रीवास्तव सर को, कि उनके साथ उनकी वाइफ यानी कि हम सब की मेंटर प्रीति मैम भी उनका साथ दे रही थी बराबर बिजनेस में। उसी के साथ दोस्तों मैंने भी यही सोचा कि मुझे भी शायद अपनी वाइफ का सपोर्ट मिल जाए तो ये बिजनेस ज्यादा तेजी से चलने लगा। और दोस्तों हुआ भी वही, बिजनेस तेजी से चलने लगा। वाइफ का फुल सपोर्ट रहता है और टाइम भी बहुत बच जाता है मेरे पास। और उसी के साथ दोस्तों ये बिजनेस बढ़ाते हुए, ये तो थी मेरी अपनी बात। अब बात करते हैं आज की। आज दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग का 19वां दिन है और जैसे पिछली बार हम लोगों ने सुना था और हमारी अपलाइन प्रीति मैम से जाना था कि स्किन केयर हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर स्किन अच्छी होगी तो चेहरे पे ग्लो होगा, अगर ग्लो होगा तो हम हमेशा चमकते रहेंगे और चमकते हुए चेहरे से हर कोई मिलना चाहता है दोस्तों, मुरझाए हुए चेहरे से कोई नहीं मिलना चाहता। तो दोस्तों इसी क्रम में आज की स्किन केयर की थोड़ी सी जो ट्रेनिंग बाकी रह गई थी उसके बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे। हम सबकी मेंटोर, हम सबकी ग्रेट अपॉइंट एज प्लेटिनम डायरेक्टर
मिस प्रीति मैम की जोरदार ताली से स्वागत फ्रेंड। मैम। थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। आपने मुझे बहुत अच्छे से बुलाया और आप सब लोगों के प्यार के लिए हम लोग देवेंद्र भैया को हम लोगों ने ग्रो करते हुए देखा है और बहुत ही बड़ा चेंज है। और जिस समय स्टेज पे होंगे देवेंद्र भैया तो उस समय एक मिसाल बन के आएंगे और इनकी ना यूट्यूब और फेसबुक पे इनकी स्टोरी छाई रहेगी, तो इसका मुझे यकीन है। तो थैंक यू देवेंद्र भैया आज के लिए। और गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और कल की जैसे हम लोगों की बात हुई थी फ्राइडे को कि जो मीटिंग हम लोगों की थी स्किन केयर की, उसी मीटिंग को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी, बस एक बार छोटा सा मतलब थोड़ा सा उसके बारे में दोबारा से चर्चा कर ली जाए कि पहले तो स्किन किस किस तरह की होती है, फिर स्किन के टाइप वही बात हुई, फिर उसके बाद उस टाइप के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनकी केयर हमें कैसी करनी चाहिए, यानी क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन। ये 5 प्रोसेस होते हैं स्किन की केयर करने के। और स्किन खूबसूरत वही दिखती है, खूबसूरत लोग अपने रंग से नहीं होते, खूबसूरत अपने चेहरे की एक इवन टोन है, चेहरा दाग रहित है, आपके चेहरे में ग्लो है तो आपका चेहरा खूबसूरत दिखता है, कॉन्फिडेंस रहता है उससे। उसे आप कहीं भी जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं हम अच्छे दिख रहे हैं, तो एक अपने अंदर से बूस्ट मिलता है। अगर हमारे चेहरे में टैनिंग नहीं है, अगर हमारे चेहरे में दाग धब्बे नहीं है तो हमको अच्छा लगता है। और यही हमारे प्रोडक्ट की ताकत है। जब हमारे लोग हमको बदलते हुए देखते हैं कि पहले अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो वो समस्या ठीक हो गई, यदि समस्या नहीं है तो भी थोड़ा बहुत सा स्किन में इस एज में आकर के हम लोगों की एज में थोड़ा बहुत स्किन में टैनिंग होती है, कोई और समस्या आती है, हल्का सा डिसकलरेशन होता है, यानी यहाँ कलर दूसरा है, यहाँ कलर दूसरा है, यहाँ पर कलर दूसरा है। तो ये जो अनइवन टोन होती है ना, वो हमको कॉन्फिडेंट नहीं शो करने देती। उसको सही करने के लिए हम लोग मेकअप करने की कोशिश करते हैं, बट मेकअप हमारे चेहरे की अंदरूनी खूबसूरती नहीं होते हैं। हमें अपनी चेहरे की खूबसूरती को अंदरूनी निखारना होता है, वो स्किन नेचुरली अच्छी लग रही हो। तो इसके लिए सबसे पहले एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से उसी चीज को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। उस दिन हम लोगों ने बात की थी पिंपल्स की, तो थोड़ी सी बात हम बस एक हल्की सी पिंपल्स पे करेंगे। और मैं आप सबको बता दूं, पिंपल्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है डैंड्रफ। ये चीज उस दिन बतानी रह गई थी, सो मेरे दिमाग में थी कि नहीं ये बताना जरूरी है। पिंपल का एक्ने पिंपल्स का एक बहुत बड़ा कारण होता है डैंड्रफ। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो क्या करेगा कि ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स होते हैं। जब भी स्कैल्प पे आयल है, फेस पे आयल तो वो पूरी बॉडी पे आयल ज्यादा रहता है, तो फेस पे आयल है तो स्कैल्प पे भी आयल होगा। अगर स्कैल्प पे आयली है तो वहां पे जो डैंड्रफ होता है तो वहां पे वो डैंड्रफ ऐसे करने से झड़ता नहीं है, जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, डैंड्रफ ऐसा किया और झड़ गया नीचे शोल्डर पे, तो उनका डैंड्रफ ऐसे झड़ता नहीं है बट इचिंग करता है, परमानेंट इचिंग करता रहता है। अगर आपको स्कैल्प पे इचिंग हो रही है, यानी अपनी खोपड़ी पे यहाँ जड़ों पे इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं या तो जूं की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है। दोनों ही प्रॉब्लम को हम लोग ठीक करते हैं। कैसे? सबसे पहले तो हमने जो भी ट्रीटमेंट बुक किया है, जो भी ट्रीटमेंट हमारी कोई भी स्किन की समस्या है, उसके साथ एक हेल्थ सप्लीमेंट जरूर से जरूर चाहिए होता है। एक हेल्थ सप्लीमेंट जरूर से जरूर चाहिए होता है। तो जैसे कि हमने पिंपल्स की बात की थी, तो पिंपल्स में जो हेल्थ सप्लीमेंट है, वैसे तो बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट लगेंगे, लेकिन हमें जब हमारे कंसल्टेंट नए नए आते हैं तो जी, तो हमें जब कंसल्टेंट आते हैं तो उनके हिसाब से भी बताना होता है कि उनको एकदम ओवरलोडेड ना लगने लगे,
कि नहीं हम क्या क्या चीजें यूज किया और हमने 4 चीजें बता दी, तो उनको लगेगा कि स्किन केयर में भी इतना और हेल्थ केयर में भी इतना, तो नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो हमको इस हिसाब से उनको बताना है कि जिससे उनको रिजल्ट भी अच्छा मिले और वो उसको कंटिन्यू भी कर पाए। तो जब ये पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है, एक्ने की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम, तो हम लोग उन्हें बोलेंगे डिटॉक्स। वो जो स्क्रीनशॉट है अभी मैं दिखाऊंगी, जो पिक्चर है उसमें भी मैंने डिटॉक्स रखा हुआ है। आप लोग पिंपल्स के पिक्चर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना वो पीडीएफ आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डिटॉक्स कैसे काम करता है। डिटॉक्स में एक तो भृंगराज है, त्रिफला है और नीम है, बहुत सी और भी चीजें, पर ये 3 चीजें जो डैंड्रफ पे भी काम करती हैं, ब्लड के प्यूरिफिकेशन पे भी काम करती हैं। तो अगर ब्लड प्यूरिफाई रहेगा, उसमें टॉक्सिन्स नहीं रहेंगे, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे नीम जो है वो एंटीबैक्टीरियल है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देगा, तो पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी तरह जो नीम है वो एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल है, तो आपकी स्कैल्प में जो फंगल इन्फेक्शन होता है जिसे डैंड्रफ कहते हैं, उसको ना ठीक करेगा, उसको ठीक करेगा, तो आपकी वो इचिंग ठीक हो जाएगी। कई बार होता है ना कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा कि ये जो आईलिड होती है, बहुत सारे लोगों की आईलिड बहुत हल्की होती है। कभी आप लोगों ने ये गौर किया हो, और अपने साथ अगर हो रहा है कि आईलिड थोड़ी सी हल्की हो रही है, तो और आपकी स्किन ऑयली है, तो जरूर कहीं ना कहीं, जैसे ये आपकी स्किन पे स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ किसी न किसी तरीके से हल्का फुल्का झड़ता है। जब ऐसे आप करते हो, तो अगर आपके नाखून पे लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो डैंड्रफ कहीं ना कहीं है, और वो स्कैल्प पे भी असर देगा। तो जहां पे भी यहाँ के जो बाल है, यहाँ पे भी उनको वो हल्की सी डैंड्रफ का प्रभाव रहेगा। और यहाँ तो कुछ गिने चुने ही बाल है, अगर एक आदमी झड़ते हैं तो हमारी आईलिड डिस्टर्ब होती है और हमारी खूबसूरती पे असर पड़ता है। तो हमको क्या करना है, अगर यहाँ पर हमारे एक्ने की शिकायत है, तो हमें अपने डैंड्रफ पे भी काम जरूर करना है। डैंड्रफ के लिए आप डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और काम किया जा सकता है कि इसके साथ साथ एक और काम किया जा सकता है कि ऑयल जो भी आप यूज करें, चाहे वो आर्गन ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, चाहे वो सैलोन ऑयल हो, उसमें टी ट्री ऑयल की मात्रा बढ़ा दीजिए। उसमें 25-30 बूंद अच्छे से टी ट्री ऑयल डालिए, उस बॉटल को हिलाइए और उसको लगा लीजिए। कुछ लोगों को डैंड्रफ की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि बीच बीच में ना इचिंग बहुत होती है, झड़ता नहीं है, और जो ऑयली स्किन वाले होते हैं उनको ज्यादा ये समस्या रहती है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत इचिंग हो रही है, और जूं जैसा लगता है कि जैसे जूं रेग रही है, क्या कुछ ऐसा है। तो आप क्या करिए कि टी ट्री ऑयल को थोड़ा सा लीजिए, अपने एक कटोरी में 25-30 बूंद आप वो करिए, अपनी फिंगर टिप को उसमें डिप कीजिए और ऐसे ऐसे अपने स्कैल्प में रब कर लीजिए। या आप टी ट्री ऑयल की जो बॉटल है उससे ऐसे 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 आपने 4-6 जगह उसको स्पॉट्स दे दिया, और उसके बाद फिंगर टिप से इस तरह से रब कर लिया, तुरंत का तुरंत वो सही हो जाएगी। अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है या आपको जूं की प्रॉब्लम है, तो भी उस पे भी ये काम कीजिए, तुरंत का तुरंत सही हो जाएगी। और जिसको जूं की दिक्कत होती है, जैसे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं या डेली हेयर वॉश नहीं करते, तो उनको ये दिक्कत ज्यादा होती है। तो उनके लिए क्या करा जा सकता है, जिन्हें भी जूं की दिक्कत है, कि पहली बात तो जी मैम, आपको टीटीएल की जानकारी आप कविता जी, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लेंगी तो बेटर रहेगा कि आप किसके ग्रुप से हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उस ग्रुप में कौन है जो आपको टीटीएल की जानकारी दे सकता है। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है गुड मॉर्निंग मैम है, उनकी तरफ से मैंने ज्वाइन किया है। सॉरी वो सॉरी फरा मैम। फरा मैम द बेस्ट है। वो फरा मैम ना आपको टीटीएल की जानकारी दे देंगी पूरी तरीके से। ठीक है, थैंक यू।
तो फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो इचिंग की होती है, और जू की भी प्रॉब्लम है। तो जू में भी क्या करना है हमको, पहले तो कभी कभी बीच में जैसे बहुत जिस समय इचिंग हो रही है, बहुत बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो उस समय आप उसको ड्रॉप किया आपने टी ट्री को, मसाज कर दिया, कुछ भी करके थोड़ी देर बाद इसको जैसे रात में कर दिया, अब नेक्स्ट डे आप उसको शैम्पू करा दीजिए। शैम्पू करा करके फिर अच्छे से कॉम्ब वॉम्ब करके, उसके साथ साथ अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसे डिटॉक्स दे सकते हैं। इफ नहीं है तो आप जैसे कि 6 साल की उम्र से नोनी भी दिया जा सकता है। कोई भी बच्चा अगर 6 साल की उम्र क्रॉस कर चुका है तो उसे नोनी दे सकते हैं, 5 ml नोनी उसको दिया जा सकता है, तो 5 ml नोनी भी दे सकते हैं। नहीं भी है, अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट पे भी नहीं जाना चाह रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप क्या कीजिए, बच्चे के बाल कम से कम वीक में 3 टाइम्स जरूर से जरूर हेयर वॉश कराइए, मतलब शैम्पू जरूर कराइए। अगर रेगुलर शैम्पू होता है और टी ट्री ऑयल भी यूज किया जाता है तो जू की प्रॉब्लम अपने आप बिना कॉम्बिंग के भी सही हो जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। जाहिर सी बात है, ये लड़कियों को समस्या ज्यादा होती है, उनके बाल बड़े होते हैं तो केयर करना मुश्किल होती है। तो ये हम लोगों की जू की प्रॉब्लम थी। और दूसरी डैंड्रफ की प्रॉब्लम, उसमें भी मैंने यही बताया कि टी ट्री ऑयल आप से मसाज कीजिए, डिटॉक्स खाइए, और उसके साथ साथ आप अपनी स्किन केयर और हेयर केयर की ध्यान कीजिए। हेयर केयर का एक स्पेशल सेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक स्क्रीन शेयर से पिंपल्स की, जैसे हम लोगों ने बात की थी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे झाइयों की। तो पिंपल्स का एक बार देख लेते हैं, एक जल्दी जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड से शुरू कीजिए। ठीक है, ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। पिंपल्स, पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, रिंकल्स यानी कि झुर्रियां, टैनिंग यानी कि जो डिस्कलरेशन होती है, यानी कि कहीं पे ज्यादा काला है, कहीं पे कम काला सफेद है, तो ये जो काला सफेद सा चेहरा हो जाता है उसको कहते हैं टैनिंग, धूप की वजह से ज्यादा होता है। नेक्स्ट, इसके साथ साथ इसके कारण क्या है, कुछ एक ड्राई स्किन होती है जिनको रफनेस रहता है, स्ट्रेच फील करता है ड्राई स्किन में और ग्लो नहीं होता। इसी के साथ साथ नॉर्मल स्किन जो हर तरीके से अच्छी होती है, बट उसको भी केयर की जरूरत है। यदि आपने केयर नहीं की तो बढ़ती उम्र में वो समस्या लेके आएगी। कॉम्बिनेशन स्किन, जो कभी भी ये नहीं समझ पाते कि ऑयली हम प्रोडक्ट, ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज करें या नॉर्मल स्किन वाले प्रोडक्ट यूज करें, तो उनका स्किन कहीं पे ड्राई बहुत होती है, कहीं पे रफनेस होती है, और कहीं कहीं पे बहुत ऑयल आ रहा होता है। जैसे कि आप टी जोन पे देख रहे हैं कि फोरहेड पे और नोज पे, ये टी जोन बोला जाता है, तो इस पे ऑयल बहुत रहता है, तो पिंपल्स भी होते हैं और ड्राइनेस, ग्लो भी नहीं रहता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। और केयर मेकअप नहीं है, केयर मतलब देखभाल है। और ऑयली स्किन, जो कि पूरे फेस पे ऑयल होता है, जिनकी पूरी ओवरऑल बॉडी ही ऑयली होती है, वो तरह तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जैसे पिंपल्स है, एक्ने है। तो नेक्स्ट, इस तरह की समस्याएं होती। नेक्स्ट, देन इन समस्याओं के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो जैसे कि ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स की शिकायत बहुत होती है। ड्राई स्किन वालों को या नॉर्मल स्किन वालों को भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाती है झाइयां। और रिंकल्स बढ़ती उम्र में सो तो सभी को होती है, पर ड्राई स्किन वालों को रिंकल्स की प्रॉब्लम एज से पहले होने लगती है। और टैनिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कहीं सफेद कहीं काला, तो इस तरह से जो हमारा डिस्कलरेशन होता है, हमारी स्किन का कलर जो चेंज हो जाता है, इसे सही करना और मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार लोग ना स्विमिंग पूल पे जाते हैं, तो स्विमिंग करते समय एक बार भी यदि कोई गया तो अगर अच्छा खासा समय उसने वहां बिता दिया तो वहां पे अच्छी खासी ट्रेनिंग हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह से जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं वो ट्रेनिंग के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनको ठीक कैसे करेंगे, ये एक पिंपल्स की प्रोडक्ट की एक लिस्ट है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमको यूज कर सकते हैं
और भी बहुत से प्रोडक्ट हैं, बट आप इनमें से ये मेन प्रोडक्ट, जब आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो ये एक मेन प्रोडक्ट आप इसको ध्यान में रख करके अपना काम चला सकते हैं। और अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे आने वाले में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारी एक्ने और पिंपल ट्रीटमेंट की जो रेंज है ये 4539 रुपीज का है। इसमें क्या करेंगे, एक बार सारे प्रोडक्ट्स ले लेंगे, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स कई महीने चलेंगे। कुछ प्रोडक्ट्स तो 6 महीने चलेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स 4 महीने चलेंगे, और कुछ प्रोडक्ट उससे भी ज्यादा चलेंगे, 6 महीने से भी ज्यादा चलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट एक बार लिए जाएंगे। बाकी हमें अपने लोगों को ये बताना है कि एक बार आप स्किन केयर पे इतना पैसा खर्च कर दीजिए, फिर उसके बाद हर महीने केवल आपको डिटॉक्स खरीदना होगा। डिटॉक्स और एलोवेरा भी साथ में आप लगा सकते हैं कि हर महीने आप डिटॉक्स और एलोवेरा खरीद लीजिएगा, या इन प्रोडक्ट को ब्रेक कर करके भी खरीद सकते हैं, 2 लॉयल्टी पे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनकी स्किन की पूरी केयर भी हो जाएगी, ये पूरी की पूरी फेशियल किट भी रेडी हो जाएगी उनकी। और अगर उन्होंने डेली 2 टाइम्स इन ए डे इसको कर लिया, स्किन की केयर इस तरीके से कर ली, तो जाहिर सी बात है पिंपल्स की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगी। नेक्स्ट हमारा एक और है एक्ने एंड पिंपल्स ट्रीटमेंट का 1654 रुपए, 1654 रुपीज का, कि इसका ये पूरा रेंज है। इसमें हमारे श्लोका के प्रोडक्ट आ रहे हैं और फूट ऑफ द अर्थ यानी फोटे के प्रोडक्ट आ रहे हैं। और इसके साथ भी फ्रेंड्स स्किन केयर कोई भी हो, हेल्थ सप्लीमेंट जरूर लगेगा। डिटॉक्स और एलोवेरा आप लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर डिटॉक्स रखा है, केवल डिटॉक्स भी लगाया जा सकता है। कस्टमर का कंसल्टेंट का बजट देखिए और उसके हिसाब से ही उसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराइए। किसी के ऊपर प्रोडक्ट हम लोगों को थोपने नहीं है, उनकी जरूरत उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट हमें देना, उनकी पॉकेट के हिसाब से। देन नेक्स्ट हमारे साथ नेक्स्ट अगला जो है, अगली हम बात करते हैं पिगमेंटेशन की। ठीक है, पिगमेंटेशन यानी कि झाइयां, झाइयों के लिए हम ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, नहीं तो आगे वाली स्क्रीन में आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से झाइयां जो होती हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, झाइयां होती हैं मेन रूप से हार्मोन्स के डिस्टरबेंस की वजह से। जब हार्मोन्स डिस्टरबेंस आता है, जैसे कि किसी की डिलीवरी हुई या किसी की मैरिज के समय या डिलीवरी के समय, या कोई बीमारी ऐसी हुई जिसमें हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, तो उसकी वजह से झाइयां आ जाती हैं और इनको जाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने मतलब ये दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के कि एक बार झाइयां आ गई तो जाएंगी नहीं, लेकिन फ्रेंड्स जाती हैं और जाती हैं बहुत आसानी से, लेकिन इसका लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो उनसे आप बोलिए कि पिंपल्स में तो हो सकता है कि आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने में असर दिखाई दे, पर झाइयों का आपको 6 महीने से साल भर का सोच के चलना है। बिल्कुल दिमाग में सेट बना के रखिए। और जो प्रोडक्ट आप यूज करेंगे, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट आप एक बार ले लेंगे तो कई महीने चलेंगे, केवल हेल्थ सप्लीमेंट आपको लेंगे। और जब आप उनको बताएंगे कि हेल्थ सप्लीमेंट जब आप लेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा इससे, आपकी स्किन भी सही रहेगी इससे, आपके बाल भी सही रहेंगे इससे, आपकी बॉडी में जो और भी समस्याएं होती हैं, गैस, एसिडिटी या और भी हार्मोन्स डिस्टरबेंस है, तो उनके वो भी सही हो जाएंगे। तो वो जरूर रेडी हो जाते हैं कि हाँ चलिए हम यूज करके देखते हैं। और फ्रेंड्स अगर उनकी जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आ गए ना, तो ये समझ लीजिए कि उनको उनका साथ आपसे कभी नहीं छूटेगा। सो प्रोडक्ट क्या है वो देख लेते हैं। पिगमेंटेशन यानी झाइयों के लिए हम प्रोडक्ट देखते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट की रेंज है जो कि 2411 रुपए की है। इसमें क्या है, मोरक्कन आर्गेनाल क्लिंजर है। जैसे फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि जो CTTMP यानी क्लिंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजेशन एंड प्रोटेक्शन, हर जगह हर स्किन को हमको इन पांच सेक्शन पे काम करना होगा। तो सबसे बात करते हैं क्लीनिंग कि स्किन की क्लीनिंग कैसे की जाए। तो जिनको पिंपल्स की शिकायत नहीं है, वैसे तो जिनको पिंपल्स की शिकायत है वो भी इसे यूज कर सकते हैं, पर जिनको नहीं है वो तो जरूर से जरूर सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस वॉश यूज करें, मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर।
और जैसे कि हम लोगों की कल बात भी हुई थी, किसी ने बात अपनी रखी थी कि क्लींजिंग मिल्क यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स आप मेकअप करने से पहले या क्लीन अप करने से पहले या फेशियल करने से पहले या डेली यूज में कभी भी अगर आप यूज करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी एक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और आपकी स्किन में बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगा ये प्रोडक्ट, मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर। श्लोका का मोरक्कन अर्गन ऑयल क्लींजर बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, पंप कीजिए, थोड़ा सा एक ड्रॉप निकलेगा, आप उसको अपने हाथ में लीजिए, रब कीजिए, पानी लगाइए और उसको बाद खूब रब कीजिए, बहुत नेक वगैरह सब पूरा अच्छे से क्लीन कीजिए। और पीछे भी जरूर करिए, इसको जरूर ध्यान रखिए कि आधा गर्दन दूसरे कलर की और आधी गर्दन दूसरे कलर की होती है, तो उसको ठीक करिए। तो इसको आप यूज करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। देन आप जब भी आपने क्लीनिंग की तो क्लीनिंग के बाद आपको अपने पोर्स को बंद भी करना पड़ता है, तो पोर्स बंद करने के लिए हमारे पास मिस्ट है। मिस्ट एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो टैनिंग पे भी काम करता है, पोर्स को बंद करता है, क्लीनिंग तो करते ही करता है। और इसको आप मैं बता दूं कि कभी कभी हल्की फुल्की घमोरियां या रैशेज हो जाते हैं ना, तो उस जगह भी आप मिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कभी कभी बच्चों को हो जाता है कि गाड़ी में बैठे हैं, पीछे सीट गर्म हो गई और उसके बाद वहां पे उनको खमोरियां हो गई, तो वहां पे आप फेयरनेस जेल और मिस्ट का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मिस्ट आपने यूज किया, क्लीनिंग के बाद मिस्ट टोनर के जैसे। फिर व्हाइटनिंग क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में बता दूं फ्रेंड्स, व्हाइटनिंग क्रीम एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है और इसे हम यूज कर सकते हैं किसी को भी दे सकते हैं, यानी कि जिनको अगर पिंपल्स की शिकायत हो तो उनको थोड़ी सा क्रीम डिस्टर्ब करती है, पर अगर हल्की फुल्की शिकायत है और ठीक हो गई है तो आप उनको भी व्हाइटनिंग क्रीम एक बार यूज करा सकते हैं। जैसे ही आप इसको यूज कराते हैं फेस में एक बहुत ही बेहतरीन सा ग्लो लेके आती है, पूरी तरीके से हर्बल है और इसमें किसी भी तरीके का सल्फेट पैराबेन इस तरह की चीजें नहीं मिली हुई है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। झाइयों पे आप इसे यूज कर सकते हैं, जिनका बजट जो नॉर्मल बजट के लोग हैं वो व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जब भी व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें ये हमेशा याद रखिए कि एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट तो व्हाइटनिंग क्रीम, और उसी के बाद जैसे ही व्हाइटनिंग क्रीम आपने लगाई उसके बाद आपने थोड़ा सा फेयरनेस जेल लिया अपने हाथ पे और उसको लगा लिया। जैसे ही आप लगा लेते हैं तो आपने क्या किया, पहले तो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लगा लिया जो आपकी उस पिगमेंटेशन पे, उस मेलानिन पे काम करेगा। देन वो फेयरनेस प्रोडक्ट जो फेयरनेस जेल लगाया वो पूरे ओवरऑल फेस को मॉइस्चराइजेशन देगा। तो आपने दोनों ही सेक्शन पे बहुत अच्छा काम किया, पहले उसकी ट्रीटमेंट की फिर उसके बाद उसको प्रोटेक्शन दे दी। और फेयरनेस जेल इसलिए फ्रेंड्स रखा है क्योंकि इसमें एसपीएफ है, और एसपीएफ को बता दूं कि सन प्रोटेक्शन फार्मूला, यानी कि जब भी आप धूप में निकलते हैं, थोड़ी बहुत धूप तो हर एक को निकलना होता है, तो उसे जरूर यूज करना चाहिए फेयरनेस जेल। और इसके साथ साथ रात में आपने जब मैंने हर बार मैं यही बोल रही हूँ कि 2 टाइम्स इन ए डे आपको ये चीजें यूज करनी है। यानी रात में जब आप सोने लगे तो आपने फेस वॉश किया अपना, फिर मिस्ट किया, और मिस्ट करने के बाद आपने डायरेक्ट व्हाइटनिंग क्रीम लगाई और व्हाइटनिंग क्रीम के बाद नाइट क्रीम लगा ली, या आप डायरेक्ट नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को मिक्स मैच किया जा सकता है, पर ये जरूर याद रखिए कि व्हाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस जेल आपको साथ में लगाना है। और अगर आप रात में लगा रहे हैं तो रात में केवल नाइट क्रीम लगा लीजिए, उससे भी काफी अच्छा रिजल्ट आएगा। वीक में एक बार श्लोका का एवोकाडो स्क्रब यूज कीजिए, या मोरक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब भी आप यूज कर सकते हैं, या रेड ऑब्सेशन का भी एक स्क्रब आता है रोज वाला, काफी अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। रेड ऑब्सेशन के प्रोडक्ट को मैं बता दूं, जो ये पिंक वाला दिख रहा है, ये प्रोडक्ट आप किसी स्किन को बिना सोचे कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो ऑयली स्किन वाले हो चाहे ड्राई स्किन वाले हो। इसमें क्या क्या चीजें आती, इसमें आता है एक मिस्ट, दूसरा आता है स्क्रब, तीसरा आता है फेस पैक और चौथा आता है क्रीम। और वो पिंपल्स पे भी उसी तरह से काम करती है और मॉइस्चराइजेशन के लिए, और इन पे भी उसी तरीके से काम करती है ड्राई स्किन वालों।
तो आप उसे नॉर्मल, कॉम्बिनेशन, ड्राई और ऑयली स्किन किसी को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फेस मास्क रखा हुआ है, रेड ऑब्सेशन फेस मास्क। यहाँ पे आप पिगमेंटेशन के लिए मूरमड मास्क भी यूज कर सकते हैं और D10 मास्क भी यूज कर सकते हैं, ग्लो मास्क भी यूज कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा से, अपने बजट के हिसाब से प्रोडक्ट आप ट्रायल एंड टेस्टेड करते रहिए, कि ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। और इसके साथ साथ पिगमेंटेशन के लिए एलोवेरा जूस का इस्तेमाल कीजिए, किसी को भी बताइए। तो आप इन सब स्किन केयर के प्रोडक्ट को एक बार कम कर सकते हैं, पर एलोवेरा जूस को मत कम कीजिए। फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। ये समस्याएं शरीर के अंदर से आती हैं, इसे शरीर के अंदर से ही सही करना। नेक्स्ट हमारा जो है अर्बन कलर के प्रोडक्ट, हम पिगमेंटेशन में क्या दे सकते हैं। इनकी रेंज आ जाती है 5058 रुपए, यानी 5058। इतने रुपए का ये हमारा पूरा पैक होगा। उसके बाद मंथली हम लोगों का जो लगेगा वो एलोवेरा है, और अगर आप इसको कर सकते हैं तो एलोवेरा डिटॉक्स कर दीजिए। एलोवेरा डिटॉक्स लेने का तरीका यही है, एलोवेरा लिया आपने 20 ml, पानी में मिलाया, डिटॉक्स की गोली ली, खाई और एलोवेरा वाले पानी से पी गए। उसके बाद आपको आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। ऐसा करते हैं आप, तो आपको वो सेगमेंट पूरा सही हो जाता है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल तो होगा ही, टैनिंग कम होगी और पिगमेंटेशन सही होगा। मेलेनिन पे काम करता है दोनों ही चीजें, डिटॉक्स और एलोवेरा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लिंजर जैसे पहले ही बताया, फिर मिस्ट, टोनर के तौर पे स्क्रब वीकली यूज करना है। फ्रेंड्स, किसी ने मुझसे पूछा था कि सीरम कैसे इस्तेमाल करना। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कैसे करते हैं, आप फेस वॉश करते हैं और फिर मिस्ट करते हैं। मिस्ट करने के बाद हम सीरम लीजिए, सीरम की बॉटल है, सीरम की बॉटल है, उसमें ड्रॉपर आता है, जैसे आप देख रहे हैं ड्रॉपर, उसको ऐसे फेस पे आप इस तरह से ड्रॉप कर दीजिए, रहने दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। और जिस जिस जगह पे पिगमेंटेशन ज्यादा है उस जगह पे ड्रॉप करके, मतलब एक एक बूंद आप कर देंगे तो कवर हो जाएगा फेस। और आपने इस तरह से फिंगर से अपने उसको फैला दिया एंड लेट इट सेट, उसे सेट होने दीजिए। उसे कुछ नहीं करना है, रब नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस लगा करके हल्का सा आपने फैला दिया जहां जहां पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अर्बन कलर की लोशन भी आप ले सकते हैं और अर्बन कलर की डे क्रीम भी ले सकते हैं। डे क्रीम और लोशन में से एक चीज चूज करनी। अगर ऑयली वालों को पिंपल्स है और उनको झाइयां भी हैं तो उनको फिर लोशन यूज करना है। अगर ड्राई स्किन है और झाइयां भी हैं तो उनको क्या करना है, अर्बन कलर की डे क्रीम यूज करनी है। फिर वो लोशन पे नहीं जाएंगे, डे क्रीम पे जाएंगे। ठीक है, तो आपने डे क्रीम, सीरम लगाने के बाद आपने डे क्रीम यूज कर ली, और डे क्रीम के बाद फिर उसके बाद आप जा सकते हैं, क्योंकि डे क्रीम में खास बात क्या है कि ये सन प्रोटेक्शन भी देती है, हमारा मेलेनिन सही करेगी, हमारी फेयरनेस, टैनिंग और पिगमेंटेशन जितने भी प्रॉब्लम है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो सबसे पहले क्या किया, क्लीनिंग की, फिर टोनिंग की, फिर सीरम लगाया, फिर डे क्रीम लगा ली। रात में क्या किया, क्लीनिंग की, फिर टोनिंग की, फिर सीरम लगाया, फिर नाइट क्रीम लगा ली। ये सिस्टम। और वीक में एक बार आप स्क्रब यूज कीजिए, क्योंकि स्किन हर 20-21 दिन में नई स्किन आ जाती है। तो जो पुरानी वाली अगर हटेगी नहीं तो नई स्किन आएगी, तो वो जो पुरानी वाली है ना वहां पे डिस्कलरेशन लेके आएगी। तो उसके लिए वीक में एक बार स्क्रब जरूर कीजिए। स्क्रब करेंगे तो नई स्किन आ जाएगी ऊपर, और ड्राई स्किन, डेड स्किन निकल जाएगी। तो आपकी स्किन में एक नया सा फ्रेशनेस आ जाएगी और नया कलर आ जाएगा। तो और वीक अगर कर सकते हैं तो डेली एक आधे घंटे के लिए फेस मास्क लगा के बैठ जाइए और धुल लीजिए दोपहर में। और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीक में 2 टाइम आप फेस मास्क यूज कर सकते हैं। और देन नेक्स्ट एलोवेरा जूस तो है ही नेक्स्ट, तो इसको जरूर यूज करते रहें। और अब बात करते हैं रिंकल्स की, यानी झुर्रियों की। तो झुर्रियां जब होती हैं तो ये बढ़ती उम्र के साथ होती है, लेकिन ड्राई स्किन वालों को बहुत ही कम उम्र से भी झुर्रियां होने लगती हैं।
और झुर्रियां जब सबसे पहले आती है आंखों के पास, जो ये आपका ये एरिया होता है, यहाँ पे क्रोफीट इसको बोलते हैं। जैसे आपने देखा ना इनके जैसे कौवे के पंजे बने हो, ऐसे क्रोफिट 3 लाइनें ऐसे बन जाती है, क्रोफिट उसको बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगी, गर्दन पे आपके आती है। तो इनको हमको जैसे ही हमको लग रहा हो कि नहीं हमको झुर्रियां, पहले तो स्किन केयर अगर आप रेगुलर करते दोनों टाइम तो झुर्रियां आपकी हमेशा लेट आएगी। लेकिन झुर्रियां का आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कभी कभी शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, कई बार थायराइड हो जाता है, कई बार होता है कि और कोई बीमारी हुई, सिंपल फीवर भी हुआ, तो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो थोड़े से उनका जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। जैसे ही सेल्स डिस्टर्ब होते हैं तो तुरंत ही उस जगह की स्किन को ढीलापन आ जाता है, और जैसे ढीलापन आएगा तो उसी को झुर्रियां। तो जैसे ही हमको अगर झुर्रियों की दिक्कत आने लगे या दिखने लगे तो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा फेस वॉश चेंज करें। मोरक्कन अर्गेनॉल फेस वॉश यूज कीजिए। उसके साथ साथ जैसे ही आपने मोरक्कन अर्गेनॉल फेस वॉश यूज किया, फिर मिस्ट यूज कीजिए, और डे क्रीम और नाइट क्रीम लेके आइए अपने आप को, और मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि मास्क जो है वो आपकी स्किन को टाइट करेगा, खिंचाव लेके आएगा, उसमें एक जो उसकी सिकुड़न है वो खत्म करेगा। तो रिंकल ट्रीटमेंट में क्या है, जो हमारा रिंकल ट्रीटमेंट है 2198 रुपए का, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? उसमें प्रोडक्ट है अर्गेनॉल क्लिंजर, मोरक्कन अर्गेनॉल क्लिंजर। ये आपकी स्किन को नरिश भी करेगा, विटामिन ई है इसमें, अर्गेनॉल है, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद टोनर या मिस्ट, कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे टोनर रखा हुआ है, श्लोका का 3-in-1 टोनर, मेकअप रिमूवर एंड क्लिंजर। तो कल बात हो चुकी है, ये क्लिंजर नहीं है, ये केवल एक टोनर है जो आपके पोर्स को क्लीन करके उसको टोन कर देता है, और इसके बाद ये मेकअप रिमूविंग में भी काम आता है। तो अगर आपको इस पर्पज से इसको यूज करना तो यूज कीजिए, वरना इसको क्लीनिंग प्रोडक्ट या फेस वॉश प्रोडक्ट मत समझिए। नेक्स्ट, आपने टोनर के बाद आप डायरेक्ट झुर्रियों की समस्या है तो डे क्रीम लगाइए। डे क्रीम में बहुत सारे ऑयल्स हैं और बहुत सारे हर्बल इंग्रेडिएंट हैं। किसी दिन इसकी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेती हैं रखती हैं बेबी भाभी, तो वो किसी दिन आपको स्पेशली डे क्रीम के बारे में बताएंगी। एंड नाइट क्रीम सुमन भाभी बहुत अच्छा बताती है नाइट क्रीम के बारे में। एक बार हम लोगों ने सुना भी था कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें पड़े हुए हैं, बहुत सारे तरह के ऑयल पड़े हुए हैं, और ये हमारे कोलेजन एंड मेलेनिन को ठीक करते हैं। तो दिन में जब हमने यूज करना है तो फेस वॉश करके टोनिंग करके डे क्रीम लगा लिया, और रात में यूज करना है तो फेस वॉश करके टोनिंग करके नाइट क्रीम लगा लिया। लेकिन जब दिन में यूज करेंगे तो उसके साथ साथ आपने जैसे ही डे क्रीम लगाई तो आपको एक एसपीएफ प्रोडक्ट जरूर चाहिए। तो एसपीएफ प्रोडक्ट में जैसे मैंने पिछली बार फेयरनेस जेल रखा था, फेयरनेस जेल रखने का बहुत बड़ा कारण ये था कि वो जेल बेस्ड है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन जिनको झुर्रियों की दिक्कत होती है वो ड्राई स्किन वाले होते हैं, तो एसपीएफ यूज कर सकते हैं, यानी सनस्क्रीन। श्लोका की सनस्क्रीन में एसपीएफ 30, और अगर ज्यादा धूप के एक्सपोजर में उनको रहना होता है तो श्लोका की सनस्क्रीन में एसपीएफ 50। और इसके बाद आप जो मास्क है, रिंकल्स वालों के लिए मास्क मस्ट है कि रिंकल्स वाले फेस पैक लगाएं। दिन में एक बार लगा लें, नहीं तो वीक में कम से कम 2-3 बार लगा लें। तो इतना करेंगे तो रिंकल्स में बिल्कुल आराम मिलेगा। और रिंकल्स की वजह से कलर भी डिस्कलरेशन हो जाती है, कि कलर कहीं कहीं जहाँ पे रिंकल्स होते हैं वहां पे ज्यादा डार्क लगता है, तो उसमें भी आराम मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट क्या लगता है, इसमें सप्लीमेंट लगता है नोनी जूस। नोनी जूस भी लग सकता है, डिटॉक्स भी लग सकता है, और एलोवेरा जूस भी लग सकता है। और रिंकल्स वालों के लिए प्रोटीन पाउडर भी बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्योंकि प्रोटीन आपके सेल्स बनने के लिए बहुत जरूरी है, और सेल्स अगर बनती है तो आपको रिंकल्स में आराम मिलता है। और वैसे भी प्रोटीन हर व्यक्ति को लेना ही चाहिए। तो रिंकल्स ट्रीटमेंट जो हमारा थोड़ा सा और अच्छी रेंज में है वो है 4880, यानी 4880 रुपए आप एक बार खर्च करते हैं, और उसके बाद हर महीने आप केवल हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहिए, बाकी प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, केवल हेल्थ सप्लीमेंट लेते रहिए।
और आपकी लॉयल्टी भी कंटिन्यू रहेगी और आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी और लोग देखेंगे, विजिबल अंतर आपको देखने को मिलेगा। आर्गन ऑयल क्लींजर एज यूजुअल मैंने बोला पहले कि आर्गन ऑयल क्लींजर सबसे पहले कुछ भी चेंज करना हो ना तो सबसे पहले फेस वॉश चेंज करना चाहिए। तो फेस वॉश आपने अपना चेंज किया, आर्गन ऑयल क्लींजर यूज किया, देन मिस्ट या टोनर दोनों में से कोई एक चीज आप यूज कर सकते हैं। मिस्ट भी अपने पास 3-4 तरीके के आते हैं, तो आपको जो पसंद है वो यूज कर सकते हैं। तो ये हाइड्रेटिंग मिस्ट आपने स्प्रे कर लिया अपने फेस पे एंड देन आपने क्या किया, डे क्रीम या डे लोशन यूज कर लिया। और उसके बाद रात में अगर आप कर रहे हैं तो रात में यही आर्गन ऑयल क्लींजर, फिर मिस्ट और फिर नाइट क्रीम, ऐसे आप कर लेते हैं तो आपको रिंकल्स की प्रॉब्लम को बहुत हद तक छुटकारा मिल जाएगा। और फेस मास्क यूज कीजिए, वीकली में एक बार स्क्रब कीजिए। अगर स्किन बहुत मतलब बहुत ही सेंसिटिव है कि वो झुर्रियां बहुत है और रगड़ने में दिक्कत हो रही, तो आप आर्गन ऑयल वाला क्लींजर यूज कीजिए, स्क्रब यूज कीजिए। और अगर नहीं है, ब्लैक हेड्स है अगर किसी को, तो ये एवोकाडो स्क्रब बहुत अच्छा है। ब्लैक हेड्स फ्रेंड्स बहुत बड़ी समस्या होती है, पूरी नोज पे ना इस एरिया पे काले 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 बिंदी 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 लगते रहते हैं। तो उसको आप स्क्रब करते हैं, साफ करो, स्क्रब करते हैं तो आपका ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम सही हो जाती है। ब्लैक हेड्स सही करने का एक और तरीका मैं बता देती हूँ आपको। किसी को यदि ब्लैक हेड्स हैं तो जब भी आप नहा के निकलिए तो जो टॉवेल ना जिससे हम लोग अपना शरीर और फेस बॉडी पोंछते हैं, तो उस टॉवेल को लीजिए और अपनी नोज पे इस तरह से थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए। इसको आदत बना लीजिए, जब भी अपना फेस पोंछना हो तो फेस पोंछा और ऐसे नोज को रब कर दिया। अगर आप रेगुलर ये करते हैं तो आपके ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम को बहुत हद तक आप निजात दिला लेंगे अपने आप को। इसके साथ साथ वीक में एक बार स्क्रब कीजिए और ये प्रॉब्लम ये इस तरीके से सिस्टम कीजिए आप अपना चेंज, और बिल्कुल आप बिल्कुल ब्लैक हेड्स की समस्या को भूल जाएंगे। इसके साथ साथ सप्लीमेंट अपना नोनी, प्रोटीन पाउडर और डिटॉक्स कुछ भी लग सकता है, एलोवेरा भी लग सकता है। मैंने यहाँ पे नोनी रखा हुआ है। एज यू विश यू कैन यूज, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसे चूज कर लीजिए और यूज करना शुरू कीजिए। हेल्थ सप्लीमेंट फ्रेंड्स उतने ही जरूरी है जितना कि खाना खाना। हम अपने खाने में वो सब कुछ नहीं दे पाते हैं जो देना चाहिए, तो खाना खाने की जैसे हमको हेल्थ सप्लीमेंट बहुत जरूरी रूप से यूज करना। अगर इसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने अपलाइन को फोन कीजिए, मुझे फोन कीजिए कि देखिए क्या समस्या आ रही है। इसको यूज करने में बहुत ही नॉर्मल रेंज में है। स्किन केयर का प्रोडक्ट आपको एक बार लेना है। हेल्थ सप्लीमेंट आपने हर महीने रख लिया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक एक सप्लीमेंट आपने हर फैमिली के लिए अलग अलग रखिए। जैसे मैंने रखा है, हमारे यहाँ इनके लिए इंटेलेक्टे और नोनी है, या इंटेलेक्टे या और आंवला एलोवेरा ये यूज करते हैं। मैं यूज करती हूँ डिटॉक्स ग्लूकोजामाइन कैल्शियम। बेटा यूज करता है डिटॉक्स, उसको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, वो बेटा डिटॉक्स यूज करता है। तो जब भी हेल्थ सप्लीमेंट आप नहीं रखेंगे तो आप अपनी समस्या से निजात नहीं पा सकते, और फिर आप किसी को भी इसमें ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं। दोनों टाइम फेस वॉश करिए, हेल्थ सप्लीमेंट यूज करिए, दोनों टाइम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए और हेल्थ सप्लीमेंट। सिंपल सा फंडा है, स्किन केयर की सारी समस्याएं ठीक हो सकती है। नेक्स्ट, एक ये जो समस्या है टैनिंग की, टैनिंग में मैं आपको बता दूं क्लींजिंग जेल में या आर्गन ऑयल क्लींजर दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। रेड ऑब्सेशन हाइड्रेटिंग मिस्ट या 3-in-1 टोनर दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। व्हाइटनिंग क्रीम और फेयरनेस जेल एक साथ आपको यूज करना है। पहले व्हाइटनिंग क्रीम यूज करी, फिर फेयरनेस जेल यूज किया। रात का समय है तो आप नाइट क्रीम इस्तेमाल करेंगे। अगर अर्बन कलर के प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो अर्बन कलर का सीरम, डे लोशन करेंगे या डे क्रीम करेंगे। जैसे कि आपकी स्किन है, इतनी स्किन को चूज कर लीजिए, चेक कर लीजिए, उसके बाद से ही ये यूज कीजिएगा कि प्रोडक्ट आपको लोशन बेस्ड चाहिए या क्रीम बेस्ड चाहिए। और रात का समय है तो अर्बन कलर की नाइट क्रीम यूज कीजिए। फेस मास्क में
हम मुरमड मास्क भी यूज कर सकते हैं, D10 मास्क भी यूज कर सकते हैं, और मास्क सीट भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं इसको। टैनिंग का जो ट्रीटमेंट रेंज है 5,129 रुपए, 5129 रुपीज का ये पूरा पैक आएगा। और उसके बाद हेल्थ सप्लीमेंट हर महीने रहेंगे। ये प्रोडक्ट स्किन केयर के प्रोडक्ट आपके कई महीने चलेंगे। तो सेम क्लिंजर आपने यूज किया, मिस्ट यूज किया, देन मैंने जैसे बताया था आपको सीरम, कि जहां पे आपको लग रहा है कि टैनिंग हो रही है, तो इवन आप पूरे फेस पे केवल 3 ड्रॉप भी अगर डाल देते हैं तो पूरे फेस पे कवर हो जाता है। 3-4 ड्रॉप आपने डाला, 2 ड्रॉप डाल लिया, जैसे आपको ऐसे पूरे फेस पे आपने उसको लगा लिया। उसके बाद आप अर्बन कलर की डे लोशन लीजिए या अर्बन कलर की डे क्रीम लीजिए, उसके ऊपर से लगा लीजिए। सेम प्रोसेस रात में भी करना है। क्लींजर किया, मिस्ट किया, सीरम लगाया और ऊपर से नाइट क्रीम लगा ली। ये पर्याप्त है आपके लिए। इस अलग से कोई सन प्रोटेक्शन का फार्मूला आपको यूज नहीं करना है। इसमें इनबिल्ड है अर्बन कलर के किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो फेस पाउडर हो, चाहे फाउंडेशन हो, BB+ क्रीम हो, सभी चीजें SPF के साथ ही इनबिल्ड है। ठीक है। और मुरमड मास्क आपका है, टैनिंग किसी को है तो उसको जरूर से जरूर मुरमड मास्क यूज करना चाहिए। टैनिंग रेगुलर, अगर आपको बहुत टैन है तो आप डेली दिन में आधे घंटे के लिए लगा के छोड़ दो। कुछ ही दिनों में आपको इतना बेहतरीन अंतर समझ में आएगा कि लगेगा टैनिंग खत्म हो गई है। और उसके बाद फिर आप इसको वीकली कर सकते हैं। जब स्क्रब किया तो मास्क लगा लिया, जब स्क्रब किया तो मास्क लगा लिया, वीकली करिए, स्क्रब कीजिए, मास्क लगा लीजिए, और फिर आधे घंटे बाद धुल करके फिर मिस्ट किया और क्रीम मॉइस्चराइजेशन लोशन लगाया या क्रीम लगाई, और बस फिर यही आपका फेशियल है, यही आपकी क्लीनअप है, यही आपकी स्किन केयर है। यदि आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपको फेशियल और क्लीनअप जैसी सिचुएशन तक पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। वैसे तो एक बार होना चाहिए, पर आप इसको केयर के तौर पे लीजिए तो ज्यादा बेटर है। और इसमें सप्लीमेंट क्या लगेगा? एलोवेरा जूस, जस्ट मैंने पहले भी बताया था, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, डिस्कलरेशन पे बहुत अच्छा काम करता है, तो इसे आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जूस अगर आप लेते हैं तो ट्रेनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट क्लींजिंग जेल या अर्गेनाइल क्लींजर, आप दोनों यूज कर सकते हैं। मिस्ट या टोनर दोनों यूज कर सकते हैं। अगर आप लो बजट में जाते हैं तो ये बजट हमारा है 1877, यानी 1877 रुपए में आपको सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये सारे DP प्राइजेस हैं, ये बात याद रखिएगा, ये सारे MRP प्राइजेस नहीं है, DP प्राइजेस है। तो उसके बाद आपने टोनिंग करने के बाद व्हाइटनिंग क्रीम यूज किया और ऊपर से फेयरनेस जेल मॉइस्चराइजेशन के लिए। रात में सेम प्रोडक्ट कि आपने फेस वॉश किया, टोनिंग की, और उसके बाद व्हाइटनिंग क्रीम यूज किया और नाइट क्रीम यूज कर लिया, या सिंपल नाइट क्रीम ही यूज कर सकते हैं। और जब प्रोडक्ट फेस पैक की बात हो तो आप यहाँ पे लो बजट में D10 फेस पैक दे सकते हैं, अर्गेनाइल स्क्रब दे सकते हैं, या एवोकाडो स्क्रब भी दे सकते हैं। कोई भी एक स्क्रब दे दीजिए। एलोवेरा जूस है ये, तो ये हमारा टैनिंग का ट्रीटमेंट हो जाता है। हो गया ना? तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे जो स्किन की अलग अलग समस्याओं के हिसाब से अलग अलग लोगों को बताने। बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, हो सकता है बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में जल्दी जल्दी में नहीं आ रही, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। जो भी चीज नहीं समझ में आ रही होगी या कोई समस्या है, सामने वाले को आप नहीं समझा पा रहे हो अपनी बात, तो आप कॉन्फ्रेंस पे मेरे से बात करवा, सिंपल सी चीज है। 2 बार 4 बार 6 बार आप अगर बात करवा देंगे तो आप भी बैठे सुन रहे होंगे और वो भी सुन रहे होंगे, और जब वहां से रिजल्ट आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर आप ना वो बात खुद बोल सकेंगे। और सबसे पहला करना है खुद पे। सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज करके अपनी समस्या को ठीक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों को झुर्रियों की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम है, तो रेगुलर उसको मतलब एक टारगेट के तौर पे आपको सप्लीमेंट लेना ही लेना है, आपको क्लीन अप करना ही करना है। सर्दियां भी थी तो भी दिक्कत होती थी ना, कभी कभी नहीं आलस लगता ठंडा बहुत है पानी, लेकिन फिर भी फेस वॉश करना चाहिए।
क्योंकि अगर आपको सुंदर दिखना है, अगर आपको लोगों के संपर्क में रहना है, तो आपको अपनी फेस की केयर करनी ही होगी। मेरे पूरे फेस पे, फोरहेड पे ना, पूरे फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम थी। और ना मेरी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे यहाँ पे हमेशा ऐसे गुस्सा करने की वजह से तो वो देखिए एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। कहीं भी कोई झुर्रियां नहीं है, कहीं भी कोई दाना नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं लोगों के सामने जाऊंगी, बताऊंगी, तो उसके लिए सबसे पहले खुद पे काम किया। जब कॉन्फिडेंस आ गया तो जाहिर सी बात है मैं सबको बता सकती हूँ। तो पहले खुद पे काम कीजिए और उसी से वो कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे सुमन भाभी हैं, उन्होंने नाइट क्रीम इस्तेमाल की और उनकी वो जो आंखों में ड्राइनेस की वजह से इचिंग होती थी ना, वो ठीक हो गई और वो इतनी खुश रहती हैं और उनके चेहरे में वो कसावट और वो ग्लो देखने में मिलता है, तो इतनी खुश रहती हैं। अच्छा, उससे 4 लोगों को और भी हम बता सकते हैं कि देखिए इनको ये फायदा हुआ। और आप सभी लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगी, जिसको भी स्किन केयर का या हेल्थ केयर का प्रोडक्ट कोई भी यूज करने से कोई भी फायदा महसूस हो रहा है, तो ऑन स्क्रीन बोलिए। आप अभी भी बता सकते हैं कि मैंने ये चीज यूज की थी और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इससे 4 लोग और सुनते हैं, उनको भी अच्छा लगता है और उनको अच्छा लगता है, वो अपने लोग हैं। तो प्लीज सबसे पहले खुद यूज कीजिए, फिर अपने लोगों को बताना शुरू कीजिए। अपना ठीक होने का इंतजार मत कीजिए, पहले से ही लोगों को बताना शुरू कर दीजिए। मेरी बात कराइए, खुद बताइए, कुछ भी कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। सो अगर कुछ करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो बस यही एक छोटा सा एक प्रयास था आप लोगों के सामने। स्किन केयर के प्रोडक्ट की रेंज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी चीजें हैं अर्बन कलर के प्रोडक्ट में, बहुत सारी चीजें स्किन श्लोका के प्रोडक्ट में। तो जब भी आप यूज करते हैं अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीजें हैं स्किन केयर पे बताने के लिए, लेकिन सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। आप खुद वीडियोस देखिए, उनके नोट्स बनाइए और उनको देख करके, उनको यूज करके उनके रिजल्ट लेके आइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स। आज की मीटिंग मैं विकास जी को हैंड ओवर कर रही हूँ। थैंक यू विकास सर। थैंक यू। वाह, फर्स्ट क्लास। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन का जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिला होगा। आपके बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर्स हैं, जो लोग बहुत से टीम मेंबर्स आपके ऐसे होंगे जिन्होंने इस मीटिंग को आज अटेंड नहीं किया होगा और आपके मन में आ रहा होगा कि ये मीटिंग अगर वो भी अटेंड कर लेते तो अच्छा रहता। आ रहा किसी के मन में? जरूर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए वैसे तो हम लोग इस मीटिंग को फेसबुक में डालने वाले हैं, दोबारा उससे देखा जा सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदे निकलते नहीं, क्योंकि पूरी मीटिंग अच्छी तरह से कोई ज्यादातर देखता नहीं है। तो जरूरी ये है कि आप इसके अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। इसी तरह की मीटिंग आप अपने ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। और जब आप मीटिंग खुद करना शुरू करते हैं तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और आप अपने ग्रुप को ज्यादा अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं, है ना। तो अपने ग्रुप के लिए मीटिंग कीजिए, जिसको जिसको ये पीडीएफ चाहिए होगी वो हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज देंगे और अपने ग्रुप को सिखाना शुरू करिए, ठीक है ना। और अगर आपको पर्सनल आपका 10-15-20 लोगों का ग्रुप है, आप उसको सिखाना चाहते हैं, तो आप प्रीति मैम को भी कॉल कर सकते हैं। वो आपकी ग्रुप के लिए आपकी टाइमिंग पे, क्योंकि बहुत सारे लोग 7 से 8 जैसे नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके ग्रुप के लिए आपकी टाइमिंग पे भी प्रीति मैम मीटिंग कर सकती हैं। तो आप अपने ग्रुप के लोगों के लिए प्रीति मैम का टाइम ले सकते हैं और उनके लिए एक मीटिंग करवा सकते हैं, है ना। या तो आप कर लीजिए या तो प्रीति मैम का टाइम ले लीजिए, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, टाइम हो चुका है मीटिंग का 7 से 8 की अपनी जो टाइमिंग है। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? सुमन भाभी कुछ बोलना चाह रही हैं जी। मैंने अपने घर में एक लोगों को गोरखन ऑर्गन ऑयल फेस वॉश करवाया जी तो वो बोल रहे थे अब मुझे मेंबर बनाते ही रहोगी। हमने कहा बस यही समझ लो। दूसरी चीज वो एलोवेरा जूस मैं यूज कर रही हूँ
मेरी हड्डियों में कट कट की आवाज होती थी, जैसे पूजा करने बैठे या और किसी काम के लिए कभी कभी। अब मैं ये महसूस कर रही हूँ कि 15-20 से वो आवाज नहीं आ रही है, क्या सिर्फ बात है। सिर्फ आंवला जूस यूज करने से और डिटॉक्स यूज करने से। जी, आंवला जूस या एलोवेरा दोनों लेती हैं आप क्या भाभी? नहीं, एलोवेरा नहीं लेते, सॉरी, आंवला जूस लेते हैं और डिटॉक्स यूज करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है उससे। क्या बात है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्या क्या लेते हैं विकास सर, क्या क्या बताया मैम ने? मैम ने बताया आंवला जूस, जी, है डिटॉक्स और आंवला जूस। अच्छा, डिटॉक्स और आंवला। डिटॉक्स और आंवला। हाँ, अगली जो कटकट की आवाज आती है, जो हमारा लुब्रिकेटिव जो फ्लूइड होता है ना ज्वाइंट्स के बीच का, वो खत्म हो जाता है धीरे धीरे, और इसी की वजह से कटकट की आवाज आने लगती है। और आपने ये सप्लीमेंट्स यूज करने शुरू किए, वो फ्लूइड हो सकता है जनरेट हो गया हो और आपके उसमें से आवाज आनी बंद हो गई, ठीक ना। तो कितनी अच्छी बात है, देखिए लोग भी पसंद कर रहे हैं, आपको भी फायदे मिल रहे हैं, लेकिन ये होगा तभी जब हम खुद यूज करेंगे। हमारे पिंपल्स होंगे और हम सामने वाले को बताएंगे इसके प्रोडक्ट्स लिया करो आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे, तो बात बनेगी नहीं। हमारे टैनिंग होगी, हम बताएंगे कि इसको यूज किया करो टैनिंग खत्म हो जाएगी, बात नहीं बनेगी। जेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है। नहीं फ्रेंड्स, आपको भी जाना है फील्ड में काम करने के लिए, और वैसे भी अच्छा हर एक आदमी दिखना चाहता है, लेकिन हम लोगों ने ये सोच लिया कि हम तो अच्छे दिख ही नहीं सकते हैं, तो हम कुछ यूज ही नहीं करते। जो भी जेंट्स है उनको SPF 50 आई थिंक SPF 50 हर एक जेंट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, आप है ना, हाँ जिनको पिंपल्स हो वो SPF 50 ना यूज करें, आप फेयरनेस जेल यूज कर सकते हैं, ये फोटे वाला, फ्रूट ऑफ द अर्थ वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो SPF सभी के लिए जरूरी है, जरूर लगाना शुरू करिए, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने फेस को भी ठीक करिए, जब आपका फेस ठीक होता है तो धीरे धीरे आपको लोग वैसे भी देखने लगते हैं। और यहाँ पर हम लोग ट्रेनिंग्स के थ्रू, बुक्स के थ्रू और बुक्स इनके वीडियोस के थ्रू लगातार अपनी इंटरनल ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आप पूरी तरह से बदले हुए नजर आएंगे, और जैसे जैसे आप बदले हुए नजर आते हैं, आपके साथ बाकी के लोग भी जो हैं वो धीरे 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 आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ये सेशन यहीं पर हम लोग एंड करते हैं। एक बार जोरदार प्रीति मैम के लिए क्लैपिंग के साथ में, और फिर हम लोग कल सुबह मिलते हैं 7 बजे नई जानकारियां लेने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मिलते हैं कल 7 बजे। थैंक यू सर।